41 साल में पहली बार एशियाई क्रिकेट पर हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। एशिया कप के फाइनल में रिवायती हरीफ आज दुबई में फाइनल में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल, खिलाड़ी जीत के लिए पुरआज़्म, शायकीन शानदार मुकाबले के लिए पुरजोश। पाकिस्तान मैनेजमेंट का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का फैसला, साइम अयूब का बैटिंग ऑर्डर तब्दील होने का इम्कान। दूसरी जानब भारतीय टीम में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी होगी। हार्दिक पांड्या मुकम्मल फिट तो नहीं, लेकिन मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। मेरी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसी अप टू द मार्क नहीं जैसी होनी चाहिए थी। अगर कोई ग्राउंड में एग्रेसिव होना चाहता है तो वाई नॉट, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलर से उसका एग्रेशन ही छीन लेंगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। फ्री हैंड देता हूँ किसी भी प्लेयर को कि उसको किस तरह रिएक्ट करना है ग्राउंड में। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा हैंडशेक ना हुआ हो किसी दो टीम्स में, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है। जब भी मैचेस हुए हैं हैंडशेक ज़रूर हुए हैं, और हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि फाइनल का दबाव दोनों टीमों पर एक सा होगा। जो टीम मैदान में कम गलतियां करेगी कामयाब होगी। वो ट्रॉफी जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे। कप्तान ने कहा कि हर प्लेयर को फ्री हैंड देते हैं। फास्ट बॉलर से एग्रेशन छीन लिया जाए तो कुछ बचता ही नहीं। सलमान अली आगा ने कहा कि हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। भारतीय मीडिया क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के हेड कोच माइक हेसन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल होने में 41 साल लगे, आज बड़ा शानदार मैच होगा। एशिया कप के फाइनल में पाक भारत टकरा, मुंतज़मीन का हाउस फुल का ऐलान। 28,000 नशस्तों वाले दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के तमाम टिकट्स फरोख्त। इंतजामिया की तमाशाइयों को मैच शुरू होने से कम 3 घंटे कबल स्टेडियम पहुंचने की हिदायत। आतिशबाजी का सामान, फ्लेयर्स, लेजर पॉइंटर्स और कोई भी आतिशगीर या खतरनाक मवाद लाने की ममानियत। सियासी बैनर्स लाने पर भी शाहीन को चांस देना चाहिए। बॉल्स खत्म हो जाती हैं और फिर वो मारते हैं, तो आई फील लाइक चांस देना चाहिए शाहीन को। मेरी सारी दुआएं पाकिस्तान की टीम के साथ है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जरूर जीतेगा। बॉयज प्लीज जम के मेहनत करो, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जीतेगा तो हम 2 नवाफिल जरूर पढ़ेंगे। भारत या पाकिस्तान, एशिया कप की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? फैसले का दिन आ गया। कराची से खैबर तक पूरी कौम पाकिस्तानी जीत की मुंतज़िर। सबकी उम्मीदें ग्रीन शर्ट से, किसी को शाहीन से उम्मीदें तो किसी को साइम अयूब से। कोई साहबजादा फरहान की जारहाना बैटिंग देखने को बेताब तो किसी को हारिस रऊफ की विकेटें लेने का इंतजार। जो लगाएगा जोर वही होगा एशिया कप का बादशाह। शाम का वेट कर रहे हैं, कब 7:30 बजेंगे हम टीवी के आगे बैठेंगे। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस दफा पाकिस्तान जीतेगा। तो 200 प्लस हम करेंगे तो इंशाल्लाह इजीली हम विन कर सकते हैं। हमारी बेस्ट विशेज पूरी पाकिस्तान वुमेन टीम की जानिब से हमारी बेस्ट विशेज है। बेस्ट ऑफ लक है पाकिस्तान टीम को। लड़कों को हमारी तरफ से फुल बैक है, फुल विशेज है उनके लिए कि बड़े दिल से खेलें, ब्रेव होके खेलें। बड़ा मैच होने जा रहा है, हम सबकी दुआएं मेंस टीम के साथ हैं। पाकिस्तान को फाइनल एशिया कप के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। होपफुली आप बहुत अच्छा खेलेंगे, अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे और एशिया कप जीतेंगे। उम्मीद है कि वो एशिया कप का फाइनल जीत के आएंगे और पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं। पाकिस्तान वुमेन्स खिलाड़ियों और हेड कोच का एशिया कप फाइनल के लिए पाकिस्तान मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा पाकिस्तान आज अच्छा खेलेगा और इंशाअल्लाह ट्रॉफी जीतेगा। पाकिस्तान वुमेन टीम ICC वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका में है। गुजरांवाला के पहलवान भी भारतीय टीम को चित करने के लिए पाकिस्तान टीम से पुरुम्मीद। भारतीय बैटर्स को कैसे ढेर करना है, शाहीन शाह अफरीदी को दावपेच बता दिए। भारतीय बॉलर्स की दुर्बत बनाने के लिए पहलवानों का मान फख्र समान। प्रार्थना कराइए पाकिस्तान टीम के लिए, उनके ऊपर हमें एतमाद है और पाकिस्तान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है लास्ट मैचों में, तो हम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। हमारे छोटे बड़े बच्चे सब पर उम्मीद हैं और खसूसी दुआ कर रहे हैं, आती साहब कर रहे हैं कि पाकिस्तान उस इंडिया को हराकर एशिया का टाइगर जरूर बनेगा। हारिस रऊफ बहुत अच्छी बॉलिंग कराएंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा। पाक भारत मैच के लिए पाकिस्तान की जीत के लिए सखर में हिंदू बरादरी की जानिब से खुसूसी पूजा का एहतमाम। सिख बरादरी ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तानी बॉलर्स आज फाइनल में शानदार कारकर्दगी दिखाएंगे और टीम टाइगर ऑफ एशिया बनकर उभरेगी। लड़कों, ये आपका दिन है, आपको पूरे अज़्म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना है। प्लीज़ कौम का दिल मत तोड़ना।
जम के लड़ो, जम के खेलो, इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपकी होगी। हर पाकिस्तानी की तरह दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें फ़तह से नवाजे। मशवरा यही है कि बिल्कुल तहम्मुल के साथ और बिल्कुल आराम के साथ खेलें। पूरी कौम पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम जी, हमारी उम्मीदें उनके साथ हैं। प्रेशर के बगैर अगर खेले, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम में सलाहियत है कि वो फाइनल जीत सकती है। तहम्मुल से खेलें, दबाव ना लें, ये आपका दिन है। सियासतदानों की कौमी टीम को मशवरे, जीत की दुआएं। मैच के लिए पुरजोश। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आराम से खेलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि शाहीन मैच का पांसा पलटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि हम दुआ करेंगे, टीम दवा करे, अच्छा खेलेंगे तो जीतेंगे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि लड़कों आगे बढ़कर खेलो, ये आपका दिन है। पीसीबी का भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर के बाद अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। 21 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैच के इख्तिताम पर गैर अखलाकी इशारे करने पर आईसीसी को दरखास्त दे दी। शिकायत में लिखा, अर्शदीप सिंह ने तमाशाइयों को गैर अखलाकी इशारे किए, खेल की साख मशरूह की, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन लिया जाए। दाइश खरासान का कमांडर मोहम्मद एहसानी उर्फ अनवार अफगानिस्तान के इलाके मज़ार शरीफ में मारा गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक कमांडर एहसानी 2022 में पेशावर कूचा रसालदार में हुए धमाके का मरकजी सहूलतकार था। कूचा रसालदार धमाके में 67 अफराद शहीद हुए थे। एहसानी ताज खुदकुश बमबारों को पाकिस्तान लाने और तरबियत देने का जिम्मेदार था। अफगानिस्तान का 4 मुल्की मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे के खिलाफ बयान का खैर मकदम। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ने कहा है कि पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हैं। अफगानिस्तान की सरज़मीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तमाम ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के खुसूसी मंदूब मोहम्मद सादिक का ईरान का दौरा। सिफारती ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सादिक ईरानी हुक्काम से अफगानिस्तान के बारे में हम बात करेंगे। चीन, ईरान, पाकिस्तान और रूस ने आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का अयादा किया। अमरीका में 2 रोज़ पहले हुए इजलास में चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी, जंग और मुनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर दिया था। पाकिस्तान और IMF के दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात जारी। IMF का तवानाई के शूबे में गर्दिशी कर्ज का इनफ्लो जल्द ख़त्म करने का मुतालबा, लॉसेस और बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम की IMF को गर्दिशी कर्ज 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले ही ख़त्म करने की यकीन दहानी। ब्रीफिंग में बताया कि गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए बैंकों से 1225 अरब का कर्ज मुआहिदा तय पा गया है। कर्ज मुआहिदे से सारिफिन पर कोई नया बोझ नहीं आएगा। अदायगियाँ पहले से आए ₹3.23 फी यूनिट सरचार्ज से की जाएंगी। इजाफी बिजली सनती शोबे और क्रिप्टो माइनिंग में इस्तेमाल की जाएगी। IMF ने डिस्कोज की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने का भी मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के इल्ज़ामात का मुंह तोड़ जवाब। सेकंड सेक्रेटरी मोहम्मद राशिद ने कहा, भारत खुफिया और सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क चलाता है। भारत खित्ते को अपनी बालादस्ती के अज़ाइम की बुनियाद पर यरगमाल बनाए हुए है। पाकिस्तान को बदनाम करने की एक और कोशिश हमेशा की तरह हक़ाइक़ से बिल्कुल खाली थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया तस्लीम करती है। हकीकी तरक्की के लिए खुलूस, बाहमी एहतराम, मुकालमा और सिफारतकारी ज़रूरी है। भारत वाकई हम चाहता है तो उसे भी बिल आखिर यही रास्ता इख्तियार करना होगा। पाकिस्तान के भरपूर जवाब पर भारतीय मंदूब को परेशानी की हालत में फ़ोन सुनते देखा गया। बाद में बुखलाहट में हॉल छोड़ने पर मजबूर हो गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के खिताब के दौरान UN जनरल असम्बली के बाहर कश्मीरियों का एहतजाज, सिखों की भी शिरकत, मोदी कातिल और महफूजा कश्मीर की आज़ादी के नारे। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के तहत मुजाहरे में मुख्तलिफ कश्मीरी रहनुमाओं की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। बाजोड़ की तहसील मामून में फितना खवारिज का छोड़ा गया बारूदी मवाद फटने से 3 बच्चे शहीद, 5 जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बच्चे फितना खवारिज के छोड़े गए मवाद से खेल रहे थे कि बारूदी मवाद फट गया। जख्मी बच्चे CMH हॉस्पिटल पेशावर मुंतकिल। पाक फौज के डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी इलाज जारी। पुलिस और मुतालिका इदारों ने जाए वक़ुआ का मुहासरा करके शवाहिद इकट्ठे कर लिए।
लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस इत्तलात पर ऑपरेशन, भारतीय हिमायत याफ्ता 17 खवारिज मारे गए। दरशखेल ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों में से एक की शनाख्त बांग्लादेशी शहरी के तौर पर हुई। इसके कब्जे से बांग्लादेश का शनाख्ती कार्ड, करेंसी और दीगर सामान बरामद हुआ। तहकीकी हुकाम का कहना है कि इससे कबली कार्रवाइयों में 2 से 3 बांग्लादेशी शहरी मारे जा चुके। ये अफराद मुबैना तौर पर तबलीगी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान गए थे, जहां शिद्दत पसंद गिरोहों ने इन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस मालूमात पर बांग्लादेश हुकाम ने भी 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मुबैना बेज़ाब्तियों और ठेकों पर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक की 28 अरब रुपए की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फी यूनिट सोलर किट की लागत $151 बताई, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर डीसी फैन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रद्दोबदल करके पाकिस्तान में तैयार पंखे तकसीम किए गए और मुबैना जाली इंपोर्ट दस्तावेजात पर ड्यूटीज और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल पहली बार सिंध सोलर मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तियों से जुड़े अहम हक़ाइक़ सामने ले आए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई, मुतालिका दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। पंखों की दरामद से मुतालिक बोले, अगर जाली दस्तावेजात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मनी की सफ़ीर एना लेपल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, जर्मनी माहौलियाती तब्दीली से निपटने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान का शराकत दार है। पाकिस्तान और जर्मनी के माबैन नवंबर में होने वाले गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुज़ाकरात शराकत दारी को तक़वियत देंगे। पाकिस्तान और जर्मनी के देरीना ताल्लुकात को सूबाई सतह पर वसअत देने के लिए मौक़े मौजूद हैं। खुशहाल और जदीद पंजाब की तकमील में जर्मनी अहम साथी बन सकता है। जर्मन सफ़ीर ने कहा, पंजाब हुकूमत ने तबाहकुन सैलाब से निपटने के लिए बहुत अच्छा काम किया। मुजफ्फरगढ़ के नौराजा भट्टा बंद की तामीर और मुरम्मत मुकम्मल। सैलाब से बंद में पड़ने वाला 1250 फुट तवील शगाफ पुर कर लिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद को 3450 फुट तक मजबूत हिफाजती बंद में बदल दिया गया। मोटरवे साइड पर हाफिज वाला में 23,000 फुट डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक और चौथे नहर पर पड़ने वाले 283 फुट शगाफ की तामीर और मुरम्मत भी मुकम्मल कर ली गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वज़ीर आबाशी और पूरी टीम को शाबाश। सैलाब के बायस मुतासर M5 मोटरवे 16वें रोज भी बंद। हुक्काम के मुताबिक मोटरवे की बहाली का इन्हिसार अतराफ में पानी की सतह कम होने पर है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में वज़ीर दिफा के पीछे बैठी खातून सरकारी वफ़द का हिस्सा नहीं थी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वफ़द की नशस्तों से मुताल्लिक़ सवालात का नोटिस ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक वफ़द की फहरिस्त नायब वज़ीर आज़म के दस्तखतशुदा लेटर ऑफ क्रेडेंस में दर्ज है। वज़ीर दिफा के पीछे खातून की मौजूदगी वज़ीर ख़ारजा की मंजूरी से नहीं थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि KMC ने शहर की 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया। 2 माह में शहर की तमाम सड़कों की बहाली का काम मुकम्मल करेंगे। मॉडल कॉलोनी की सड़क के KMC तामीर कर रही है। मलिर हॉल्ट मॉडल कॉलोनी रोड के लिए रकम मुख्तस कर दी गई है। प्रेडी स्ट्रीट का काम आज मुकम्मल होगा। शारे फैसल के कुछ हिस्सों पर भी काम होगा। कराची वालों को जवाब दे हूँ, शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। MQM को पैगाम है कि इस्लामाबाद से काम नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रात नहीं कई दिन कराची आए। वज़ीर आज़म कराची के लिए फराख दिली दिखाएं। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमतों में फौरी 50 रुपए फी लीटर इजाफे का मुतालबा कर दिया। 1 अक्टूबर तक कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी न होने की सूरत में वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से तुर्की के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। पाक तुर्की ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में फ़रोग़ पर गुफ्तगू। कामरान टिसोरी ने कहा कि पाक तुर्की ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है, जो मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है। तुर्की से तिजारत और वफूद के तबादलों में इजाफा चाहते हैं। कौंसल जनरल एरिक कादक ने कहा है कि पाकिस्तान को मुआशी और दिफाई तौर पर मजबूत देखना चाहते हैं। तुर्की के कौंसल जनरल का कायद-ए-आज़म के तारीखी दफ्तर का
दौरा। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब की सदर ट्रंप के क्रिप्टो मुशीर पैट्रिक विट से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ब्लॉकचेन और डिजिटल असासों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। बिलाल बिन साकिब ने कहा, क्रिप्टो और डिजिटल असासों में पाकिस्तान आलमी क़यादत के साथ है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत और जदीद टेक्नोलॉजी में तरक्की की राह हमवार कर रहा है। गजा पर इस्राएली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। रिहायशी इमारतों, बेघर फ़लस्तीनियों की पनागाहों और खैमों पर बमबारी। शुमाली गजा में मीडिया से बात करने वाली 69 ख़वातीन और बच्चों पर ड्रोन हमला। एक ही ख़ानदान के 11 अफराद समेत 90 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शामिल। गजा में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 252 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा जंग बंदी माहिदा जल्द होने का दावा। हमास का कहना है कि सदर ट्रंप का कोई मंसूबा अभी तक नहीं मिला। दुबई एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 3 पर रेड कार्पेट स्मार्ट कॉरिडोर, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर मबनी मुसाफिरों का कॉरिडोर। पासपोर्ट या बोर्डिंग पास के बगैर इमिग्रेशन चंद सेकंड्स में मुकम्मल। स्मार्ट कॉरिडोर से बैक वक्त 10 मुसाफिर गुजर सकते हैं। हुक्काम के मुताबिक एयरपोर्ट के तमाम टर्मिनल्स में स्मार्ट कॉरिडोर्स का मंसूबा है। जर्मनी में पाकिस्तानी नैयाद राजा रेहान का कारनामा। डोइचे मास्टर शेफ मास्टर क्लास में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीत लिया। 30 साल से कम उम्र 80 किलोग्राम कैटेगरी में राजा रेहान ने कांसी का तमगा जीता। और मशहूर सूफी बुजुर्ग शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के उर्स की तैयारियां कोट में चंद मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू। ख्वाजा गुलाम फरीद को अरबी, फारसी, उर्दू और सराइकी समेत 7 जुबानों पर उबूर हासिल था।